अधिक मास में गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। 21 मई 2026 को इसका शुभ समय श्रेष्ठ रहेगा, जो कि 5:27 से गुरु नक्षत्र में प्राप्त हो रहा है और 22 मई जो है 2:45 के आसपास तक रहेगा। कुल मिलाकर के गुरुवार 21 मई पूरी रात्रि हमें पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। 27 नक्षत्रों में गुरु पुष्य नक्षत्र का राजा माना जाता है। इसके लिए हमें कौन से कार्य, कौन से दान पुण्य उपाय, चने की दाल का कार्य करना चाहिए ताकि पुरुषोत्तम माँ आपका सफल हो जाए। आइए जानते हैं, जो पुष्य नक्षत्र होता है इसमें किया गया धर्म कर्म हमारे जीवन में स्थिर रहता है और हमेशा ही सुख देने के लिए कहा गया है। ये अधिक मास की पंचमी भी है, तो गन्ने के रस का भी उपाय बताया गुरु जी ने। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, हार चुके हैं, धन की कमी बहुत है, कष्ट कर्ज है बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है। भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सरल तरीके से आप ये कार्य कर लें। आप कोई भी कार्य करें या फिर कोई जड़ धारण करें, मंत्र जाप करें, माता लक्ष्मी की स्तुति करें, शिव नारायण की स्तुति करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ और चमत्कारी रहेगा। ये भाग्य को बदलने के लिए रहेगा। हालांकि आप सभी जानते हैं ये महीना सौभाग्य का महीना, ऐसे में इस श्रेष्ठ नक्षत्र में किया गया सत्कर्म आपका भाग्य बदल सकता है। सबसे पहले गुरु जी ने कहा ये उपाय जो अधिक मास यानी कि 3 साल में एक बार किया जाता है इस उपाय को, और ये उपाय पंचमी के दिन होता है और पंचमी हमें 21 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। आपके घर में तुलसी है अगर, तो आप उनके जड़ में धन प्राप्ति और सौभाग्य के लिए गन्ने का रस लेकर आए। गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, उसे पानी में घोल लें क्योंकि गुड़ जो है गन्ने से ही बना होता है। अगर संभव हो जाए तो पहले गन्ने का ही रस लाएं। अपना नाम गोत्र बोले, तुलसी माता की जड़ में 7 बार अपना नाम गोत्र बोलकर समर्पित करें। अपने हाथ की अंजनी में लेकर इसे 7 बार समर्पित करें और अपनी मनोकामना भी बोलें। पहला उपाय आपको ये कर लेना है। और इस दिन क्या दान करना है, जैसे कि गुरु जी ने दान की जो लिस्ट बताई है उसमें से 5वें दिन जो दान दिया जाएगा वो सफेद ऊन का दान बताया गया। ऐसे में गर्मी का मौसम है, सफेद ऊन का दान करना संभव नहीं है। अगर संभव हो जाए तो सफेद ऊन का आसन लेकर चले आएं और श्री नारायण के मंदिर, माता लक्ष्मी के मंदिर में अगर आप जो है ऊन के बने हुए जो आसन आते हैं बाजार में, आप उन्हें लेकर आ जाइए। किसी शिव नारायण मंदिर में, किसी भी हनुमान माता लक्ष्मी के मंदिर में आज के दिन अगर आप सफेद ऊन के बने हुए आसन दान कर देते हैं, उस पर बैठकर अगर कोई मंत्र जाप करेगा, पूजा पाठ करेगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, स्तुति करेंगे, तो वो भी आपके खाते में जुड़ सकता है। अगर आप ये दान ना कर पाए तो आप 33 दीप दान जरूर करें या फिर चने की दाल एक पोटली में बांधकर 33 मुट्ठी या फिर 1.25 किलो दाल दान करते हैं। पीली सरसों दान करते हैं, चने की दाल सबसे उत्तम रहती है। हल्दी दान करते हैं, पीली चूड़ी, सुहाग सामग्री दान करते हैं या कोई भी चीज जो आप संभव हो सके, पंखा, जूता, छाता, जल से भरे हुए घड़े दान करते हैं। ये सौभाग्य का सबसे बड़ा महादान है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया, इस महामंत्र का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी, गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें। उसके बाद आप अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। पीले रंग के कपड़े पहने। माता लक्ष्मी की स्तुति के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ रहता है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में आपके घर पे अगर केले का पौधा लगा है या फिर कहीं किसी स्थान पर केले का पौधा लगा है, जिसे कदली वृक्ष जो है शास्त्रों में कहा गया है पुष्य नक्षत्र में चमत्कार करता है। हालांकि बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें आपको जानना ही चाहिए। आप केले वृक्ष का उपाय जान लें। सबसे पहले अगर आप जीवन में हार चुके हैं, पुखराज पन्ना धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस पुष्य नक्षत्र में अपने पति, अपने बच्चे या फिर किसी को भी आप केले वृक्ष की जड़ को धारण करते हैं, वो उत्तम रहता है। आप सुबह के समय जाएं, केले वृक्ष की पोषित करें, जल चढ़ाएं, गुड़ चना इत्यादि चढ़ाएं, परिक्रमा करें, पूजा पाठ करें, धूप दीप दिखा करके सुबह जल चढ़ाने के बाद है थोड़ा रुक कर 1-2 घंटे के बाद दोपहर के समय या किसी भी समय पूरे दिन भर में केले वृक्ष की जड़ जो है अपने साथ घर लेकर आए। उसे लाकर पहले अपने घर के मंदिर में रखें। ये उपाय बहुत चमत्कारी है, अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। साथ साथ ये पुरुषोत्तम माह का ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि केले पेड़ की जो जड़ होती है उसे अगर धारण किया जाए तो सौभाग्य बढ़ता है। आप जानते हैं पति बच्चों का प्रेम या पारिवारिक सुख या देव बुरी बृहस्पति की कृपा के लिए हमेशा ही केले की वृक्ष की जड़ का प्रयोग कई रूप में बताया जाता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे बहुत सी फैमिली पड़ी हुई है जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पारिवारिक प्रेम कहीं नहीं नजर आ रहा। बुद्धि बहुत है लेकिन बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए, केले वृक्ष की जड़ को धारण करना चाहिए।
इसका बहुत ही सरल सा काम होता है। केले के वृक्ष को जड़ लेकर आएं, अपने पास पीला वस्त्र हो या फिर कोई सा भी वस्त्र हो, चने की दाल या फिर हल्दी के ऊपर माता लक्ष्मी के समक्ष इस केले वृक्ष की जड़ को समर्पित कर दे रख दें। अब श्री नारायण का कोई सा भी मंत्र या फिर देव गुरु बृहस्पति के कोई मंत्रों का 108 बार या फिर 1-2 माला जितनी आप संभव हो उतना करें। आप जाप जरूर करें। सुबह शाम वहीं रखा रहने दें, धूप दीप कर दें, पूजा पाठ अच्छे से कर दें। अगले दिन सुबह में उसे उठा करके वहां से पीले कपड़े में या फिर किसी ताबीज में, सोने चांदी में, किसी चीज में अगर रख कर धारण कर लेते हैं तो महारत्नों के धारण करने के समान उत्तम फल देता है। अगर ऐसा न कर पाए तो तुलसी, केला और पीपल वृक्ष की जड़ को कच्चे दूध से सिंचित करें और साथ ही साथ पूजा परिक्रमा जरूर से करें। साथ ही साथ इस दिन दीपक दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। चाहे तो 33 दीप दान करें, नहीं तो पीली सरसों। आप अपने घर के मंदिर में शिव नारायण और माता लक्ष्मी का जहाँ पर पूजन करेंगे उसमें पीली सरसों आप एक दीपक ले लें, उसमें थोड़ी पीली सरसों जो है सफेद घर के जितने भी लोग सब लोग स्पर्श करें। एक चुटकी हल्दी डालकर संभव तो चौमुखा दीपक, नहीं तो सामान्य दीपक जो अपने घर के मंदिर में घी का जरूर लगाएं। और जो माता लक्ष्मी का मंत्र मैंने अभी बताया है उस मंत्र का आप जाप करें या फिर महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करते हुए चौमुखा दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। चाहे ये दीपक रात्रि में करें, सुबह लगाएं, घर पर ना कर पाए तो केले वृक्ष की जड़ में जहाँ पर माता लक्ष्मी श्री नारायण का वास है, पीपल में भी श्री नारायण और माता लक्ष्मी का वास है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। तुलसी माता के समक्ष भी आप कर सकते हैं। सरसों है वही दरिद्रता दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए कही गई, हल्दी घर में धन संपदा में वृद्धि करने के लिए कही गई है। तो ये विशेष दीपक आप इस श्रेष्ठ दिन में जरूर लगाएं। अगर चौमुखा दीपक ना लगा पाए तो सामान्य दीपक तो जरूर लगा लें, इसमें भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। वही चने की दाल स्वर्ण के समान कही गई। इस दिन चने की दाल 1 कटोरी कम से कम घर वालों के हाथों का स्पर्श कराकर पंडित जी को दान जरूर करें और नहीं तो घर पर तो जरूर खरीद कर लाएं। ऐसे में अगर सोना चांदी, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, लंबे समय से काम अटके हुए तो वो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे में आप सभी चने की दाल का सरल प्रयोग करें, जिससे कि आपको अपने हाथ में या फिर किसी भी स्वरूप में दाल भिगो दीजिए। उसमें 1 केला, गुड़ का 1 टुकड़ा रख करके 33 कोटि देवी देवता का वास गौ माता में होता है। आज के दिन आपको गुड़ चना, भीगा हुआ चना, केला किसी गौशाला में या फिर घर के मंदिर में गौ माता को खिलाते सुधरती पूरा परिवार सुख पाता है। आप इस दिन चने की दाल और ये सारी चीजें एक पीली पोटली में एक स्वास्तिक बना करके रख लेना। इसे जो है घर के मंदिर में रखें। जितना भी हो आप चने की दाल, उसमें 2 हल्दी के टुकड़े और 1 सिक्का, 2 तुलसी के पत्ते, दूर्वा, कुछ रुपए रख के अपने घर के स्पर्श कराने के बाद इसे पोटली को अपना धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि दिखाने के बाद अपने घर के मंदिर पूरे दिन रखने दें। वैसे ये जो सारी चीजें श्री नारायण से जुड़ी हुई श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। का पत्ता, हल्दी की गांठ 11-21 रुपए, चने की दाल, कुछ दक्षिणा इत्यादि जो भी आप दे पाए, 1 दूर्वा इत्यादि, सुपारी आदि मिल जाए तो कुल मिलाकर के श्री नारायण माता लक्ष्मी से संबंधित चीजों को आज किसी श्री नारायण के मंदिर में के बच्चों की विवाह, धन, पुत्र, ट्रांसफर किसी न किसी स्वरूप में, अगर अपना ग्रहों की दशा सुधर जाए, अगर हर कार्य की सिद्धि हो जाए तो आपको ये महादान जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से ये कार्य चने की दाल का कार्य कर लेते हैं तो आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। आप घर में शिवलिंग है या फिर महादेव के मंदिर में शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर एक जल का लोटा ले लें। जल के लोटे में चंदन डाल लें, पुष्प डाल लें पीला और थोड़ा सा शहद डाल लें और अपने साथ में भीगी हुई चने की दाल ले लें। रात्रि भर रखें और गोल बाती का और जो सभी आपका दीपक है शिव मंदिर में या फिर घर के मंदिर में दीप दान जरूर करें। उसके बाद शिवलिंग पर शहद, पीला चंदन और पीला पुष्प जल के लोटे में डाला है उसे पहले शिवलिंग पे समर्पित करें। बाद में चने की दाल जो है, सामान्य भीगी हुई चने की दाल गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही करें। महादेव से प्रार्थना करें कि हे बृहस्पतिश्वर महादेव, हे केदारेश्वर महादेव, और स्वर्ण के समान शिवलिंग पर मैं चने की दाल समर्पित कर रही हूँ। इस पूजा का मुझे सुंदर परिणाम दीजिए और मेरे जीवन को स्वर्णिम कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको चने की दाल शिवलिंग पे चढ़ा देनी है। कहीं पर भी उपाय कर सकते, चाहे घर पर चाहे मंदिर जाकर करें। अधिक धारा स्रोत का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें, दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें। जो आपका मन हो, जिस स्वरूप में हो आप कर सकते हैं। कई लोग एक और प्रयोग करते हैं, माता लक्ष्मी की घर पर पूजा करते हैं, खीर इत्यादि का भोग लगा करके बरगद या पीपल का पत्ता ला करके
उस पे हल्दी का स्वास्तिक बनाकर घर की मंदिर में तिजोरी में रख लेते हैं। ये भी सौभाग्य दे। बरगद या फिर पीपल का पत्ता जिसमें आपने पुष्य नक्षत्र में स्वास्तिक बनाया है, उसे विसर्जित करने से व्यापार, धन इत्यादि का श्रेष्ठ लाभ मिलता और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इन कार्यों में से कोई न कोई कार्य जरूर करें। इसके बाद शिव पंचायत का ध्यान करते हुए आपको पता है माता दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, महादेव और श्री नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान, पंच देवी देवता है, पंचमुखी दीपक है जो ये आपको शिव मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। जल का लोटा लेकर के जाना है। जल के लोटे में आप कुछ भी डाल सकते हैं। गुरुवार है, चने की दाल डाल सकते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाएं और अपनी कामना करते हुए जो भी आपके कार्य हैं उसमें गति प्रदान हो। शिव पंचायत का ध्यान करते हुए पंचमुखी दीपक लगाकर 5 बेलपत्र के साथ 5 चावल के दाने शिवलिंग पे जरूर समर्पित करें। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र उठाकर अपने साथ लेकर के आए। शिव पंचायत का ध्यान करते हुए अपने व्यापार स्थल पर अपने घर की तिजोरी में पुष्य नक्षत्र में चढ़ाया गया 1 चावल का दाना बेलपत्र को ला करके अपने घर पर रखें और अपने व्यापार, अपने किसी भी कार्य की उन्नति के लिए कार्य कर सकते हैं। इसका अनंत गुना लाभ मिलेगा।